नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विश्व की झील। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से हर एक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, स्टेट पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके सेक्शन में यह इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है विश्व की झील। जैसे आपसे अगर पेपर में पूछा जाता है हनीमून झील किसे कहते हैं, वान झील किस देश में है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। देखिए, जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुल 25 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विश्व की झील टॉपिक से। और आशा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद पेपर में अगर इस टॉपिक से प्रश्न बना तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत किया जाए। उससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। पहला सवाल पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। दोस्तों, प्रैक्टिस के रूप में इस वीडियो को लेना है, ठीक है, क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है। देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। दोस्तों, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। देखिए, पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है। ऑप्शन है बैकाल झील, टिटीकाका झील, लाइडोगो झील, वान झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। देखिए, बैकाल झील जो है विश्व का सबसे गहरी झील मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील यानी नमकीन झील सैलिन लेक कौन सी है। दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न कि विश्व के सर्वाधिक लवणीय झील यानी नमकीन झील कौन सी है। ऑप्शन है आपका वान झील, अरब सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वान झील। दोस्तों, जो है वान झील सबसे लवणीय झील है, नमकीन झील है विश्व में सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। समुद्र तल से सबसे नीची झील कौन सी है। प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र तल से सबसे नीची झील कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। देखिए दोस्तों, मृत सागर जो है समुद्र तल से सबसे नीची झील है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है। प्रश्न पूछा गया है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है। ऑप्शन आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिटीकाका झील। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो टिटीकाका बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल है, विश्व के सबसे खारे जल की झील कौन सी है, यानी खारे पानी की झील कौन है और विश्व की सबसे बड़ी। अरब सागर ऑप्शन में दिख रहा है, वान झील, मृत सागर, कैस्पियन सागर। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। तो विश्व के सबसे खारे जल की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। अब दोस्तों बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिटीकाका झील। तो राइट आंसर हो गया टिटीकाका, विश्व की सबसे ऊंची झील हो जाएगी टिटीकाका। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे है। यहाँ अरब होगा दोस्तों, अरब सागर। अरब सागर के किनारे कौन सा देश युग्म है। ऑप्शन थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए, ये जो 25 प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इस सारे प्रश्न को प्रैक्टिस के रूप में लेना है। जो प्रश्न नहीं आता उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील अमेरिका में स्थित है, यानी अमेरिका में कौन सा झील स्थित है।
सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी है या ओंटेरियो है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ है? तो अमेरिका में है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, विक्टोरिया झील जो है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो विक्टोरिया झील अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस देश से कैस्पियन सागर नहीं लगती है? अब आपसे दोस्तों सीमा के बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनिया जो है दोस्तों, उसका सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनिया हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली कौन सी झील है? ऑप्शन है विक्टोरिया, मलावी, जेम्बेजी, चाड। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया। देखिए दोस्तों, विक्टोरिया जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कैस्पियन सागर स्थित है, यानी कैस्पियन सागर किसके बीच स्थित है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूस और ईरान के बीच स्थित है कैस्पियन सागर। ध्यान रखिएगा, रूस और ईरान के बीच स्थित है कैस्पियन सागर। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन खारे पानी की झील नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैकाल झील जो है खारे पानी की झील नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? विक्टोरिया झील जो है दोस्तों किस अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच दोस्तों है विक्टोरिया झील। तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच स्थित है विक्टोरिया झील, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को। देखिए दोस्तों, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखा पर स्थित है? यानी अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखा जाए, वान झील किस देश में स्थित है? देखिए, वान झील से पूछा गया सवाल कि यह किस देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है एग्जाम में, ऑप्शन नंबर बी, तुर्क में, यानी तुर्की। तो वान झील किस देश में स्थित है? तो तुर्की में स्थित है, याद रखिएगा। 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? ऑप्शन है अरब सागर, उत्तरी सागर, तिमोर सागर, लाल सागर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। कौन सा दोस्तों? अरब सागर जो है भूबद्ध सागर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछा गया है, और यह प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह सारे प्रश्न जो है बार बार पेपर में देखने को मिले हैं दोस्तों। इसलिए मैं कुल 25 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने लाया हूँ। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर होगा विक्टोरिया, याद रखिएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया है, याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? देखिए, सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए आप लोग एक साथ मिलकर, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच या फिर स्टडी ग्रुप में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर जो है ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला सवाल देखा जाए, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, भी आई है प्रश्न यह। देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोला जाता है, तो आप लोग को याद भी होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बैकाल झील, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखा जाए, टानले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? देखिए टानले सेप नामक झील जो है दोस्तों वह स्थित है लाओस में, याद रखिएगा लाओस में स्थित है टानले सेप नामक झील, याद रखिएगा कहाँ है, तो लाओस में है। अगला प्रश्न और आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, और वीडियो को शेयर करना बस आपका काम है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी करते रहिए। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से झील को हनीमून लेक कहा जाता है? देखिए दोस्तों हनीमून लेक किसको बोला जाता है, तो आपको फटाफट बताना है कि टीटी काका जो झील है दोस्तों इसको हनीमून लेक बोला जाता है। और एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछता है तो आप आसानी से इन सारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं पहले ही मैंने बताया कि नोट कर लेना है अपने अपने कॉपी में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।